Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, figure shows a small block of mass small m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length small l. The system can slide on a horizontal load. The system it started towards right with an initial velocity v. The friction coefficient between the road and the bigger block is nu and between the block is nu by 2. Find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger block. क्या हो जाए? स्मॉलर ब्लॉक आपके यहाँ से सेपरेट हो जाए, उतना हमें टाइम कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फ्रिक्शन फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और फ्रिक्शन ही बच्चों कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है क्या? देखिए, फ्रिक्शन आपका रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, एक टेंजेंशियल फोर्स होता है विच ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर देखिए आपने कैपिटल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर देखिए आपका क्या है? एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक यहाँ पर एक और रखा हुआ है। ठीक है, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। देखिए, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड द बिगर ब्लॉक बच्चों ये आपको न्यू के इक्वल दे रखा है। और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये आपका न्यू बाय 2 बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मास, ठीक है, और इसकी लेंथ आपको एल के इक्वल दी है। इस ब्लॉक की देखिए लेंथ आपको यहाँ पर एल के इक्वल क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है। आपसे बोला गया कि टाइम बताना है कि बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। देखिए, मान लीजिए इस स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपका a1 है और इसका एक्सेलरेशन क्या a2। सेपरेट देखिए बच्चों कब होंगे दोनों ब्लॉक्स? अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करते तो यहाँ पर क्या लगता है? दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता तो हम बता सकते थे दोनों ब्लॉक कभी भी आपस में सेपरेट नहीं होते। सेपरेट होने की कंडीशन ही होगी बच्चों कि जब आपका A1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 से ग्रेटर हो जाए। A1 का एक्सेलरेशन अगर आपका A2 से ग्रेटर हो गया तो उस कंडीशन में बता सकते हैं क्या हो जाएगा? आपके सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब मैं इन दोनों के यहाँ पर सेपरेट एफबीडी बना लेता हूँ। ये पहले मैं स्मॉल एम मास की एफबीडी बना लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल एम मास में देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे? स्मॉल एम जी ये लगेगा, एक आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा इन द अपर डायरेक्शन में। ठीक है, ये बता सकते हैं। इसमें देखिए, इसका देखिए A1 और A2 में से एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है? A1 का ज्यादा है। तो A1 का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो A1 की टेंडेंसी है आके राइट की तरफ मूव करने की। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में। ये इसको मैं पॉजिटिव एक्स बोल देता हूँ, ये आपका पॉजिटिव वाई है। तो A1 की जो मास स्मॉल एम है उसकी टेंडेंसी है देखिए क्या? राइट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव एक्स में मूव करने की। तो देखिए जो आपका बिगर ब्लॉक है वो क्या लगाएगा? इस पर फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सो दैट इट विल ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। यहाँ पर आपके स्मॉल एम ब्लॉक का क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एम। तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अपवर्ड। ठीक है, तो इसको मैं F1 बोल देता हूँ। इस F1 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी हो जाएगी? हम बताया देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होती है आपकी न्यू के इनटू है। न्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? न्यू बाय 2 के इक्वल। एन क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों देखिए दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या गया? आपका फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए आपका इस डायरेक्शन में, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है बैकवर्ड, और इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है? A1 आपका राइट डायरेक्शन में। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर से ये भी लिख सकता हूँ कि देखिए जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय मास। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन यूज कर लिया, माइनस न्यू एम जी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्मॉल एम। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय मास। नेगेटिव साइन का बच्चों की यूज किया मैंने क्योंकि देखिए इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है? राइट डायरेक्शन पे है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको, इसके मोशन को अपोज कर रहा है ना, इसलिए रिटार्डिंग कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नेगेटिव साइन यूज कर लिया। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी माइनस न्यू जी बाई 2 के इक्वल। ठीक है, ये बच्चों आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम देखिए ये आपका स्मॉलर ब्लॉक की स्टोरी थी। अब हम बिगर ब्लॉक पर आते हैं। बिगर ब्लॉक पर देखिए क्या होगा? बिगर ब्लॉक पर देखिए कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेंगे। लेट दिस इज अवर ब्लॉक, बिगर ब्लॉक, ये आपका बिगर ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। इसका एक्सेलरेशन देखिए A2 है, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। देखिए इसने स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगाया है किसमें? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, किस तरफ? नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ। तो इस पर भी क्या लगाएगा? जो आपका स्मॉलर ब्लॉक है वो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फ्रॉम द न्यूटन से इस डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड कितना? आपका F1 के इक्वल। अब ये देखिए किसके साथ कॉन्टेक्ट में? ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में। तो ग्राउंड बेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। लेट मैंने इसको यहाँ पर F2 बोल दिया। ठीक है, अब F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। F2 की वैल्यू देखिए कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? जो फिगर आपको ओरिजिनल फिगर क्वेश्चन में गिवन उस पर आइए। देखिए यहाँ पर स्मॉल एम और कैपिटल एम दो मासेस हैं। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ देखिए स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में भी आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा, लेकिन हम इन दोनों के एक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं। तो जो इनके बीच का नॉर्मल फोर्स होगा दैट विल बी काउंट एज एन इंटरनल फोर्सेस, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा अगर मैं इन दोनों मासेस को एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ। तो नेट नॉर्मल की वैल्यू बच्चों आपकी इतनी हो जाएगी, कितनी? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से देखिए F2 की वैल्यू लिख सकता हूँ। F2 कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। ठीक है, कितना है? न्यू के इक्वल है। न्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल है आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी के इक्वल। तो ये बच्चों आपका F2 आ गया। ठीक है,
अब देखिए इसमें यहाँ पर आप लिख लीजिए। अब इसमें देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए बिगर ब्लॉक में। इसका मास कितना है आपका कैपिटल एम टाइम्स ए टू के इक्वल, ठीक है। F1 तो उसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है, माइनस F2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख लीजिए देखिए एम कैपिटल एम टाइम्स ए टू इज इक्वल टू F1। F1 की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ पर से कितनी है, न्यू बाई टू टाइम्स एम जी, ठीक है। कितनी है आपकी, न्यू बाई टू। देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलावा जो भी मेरे फोर्सेस होंगे मैं उनको पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, हो जाएगा आपका न्यू बाई टू टाइम्स आपका स्मॉल एम इंटू जी के इक्वल, ठीक है। स्मॉल एम और कैपिटल एम का यहाँ पर ध्यान रखना है। F2 की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है, माइनस में हो जाएगा कितना, न्यू टाइम्स हो जाएगा आपका कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम इंटू कितना हो जाएगा आपका जी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों A2 की वैल्यू लिख लीजिए। देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, न्यू जी को कॉमन ले लीजिए। न्यू जी तो देखिए आपका हर जगह है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एम डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आपका कैपिटल एम। ऑलराइट, ये हो गया। माइनस कैपिटल एम का ध्यान रखना है, अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका कैपिटल एम प्लस आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय बच्चों कितना, कैपिटल एम, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ टू आ गया। ये टू का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया आपने, वन का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, क्या पूछा देखिए क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक, ठीक है। तो दोनों मोशन कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन, कैसे, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक यानी कि स्मॉलर ब्लॉक एम विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल ब्लॉक, ठीक है, कैपिटल ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका A12 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, A12। A12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 माइनस A2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू को हम देखिए हम लिख सकते हैं A12 मतलब A1 की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टू, ठीक है। तो A1 का एक्सेलेरेशन, फिर उसमें आपका A2 का एक्सेलेरेशन नेगेटिव करके उसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। A1 की वैल्यू बच्चों कितनी, देखिए A1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूं तो A1 एक्सेलेरेशन आपका कितना है, माइनस न्यू जी बाई टू। कितना है आपका, माइनस न्यू जी बाई टू। तो आप इसको लिख लीजिए माइनस न्यू जी बाई टू, माइनस ऑफ आपका A2 बच्चों आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस न्यू जी बाई टू, तो ये आ गया, ठीक है। और ये आपका माइनस साइन तो ऐसे रहेगा, न्यू जी को आप ऐसे लिख लीजिए, टाइम्स आपका देखिए स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आपका टू टाइम्स कैपिटल एम, ऑलराइट, माइनस आपका स्मॉल एम प्लस आपका कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आपके यहाँ पर कैपिटल एम हो जाएगा, ऑलराइट। ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए ना, न्यू जी को तो देखिए आप कॉमन ही कर लीजिए। क्या कर लीजिए, माइनस न्यू जी को हम कॉमन कर लेते हैं। माइनस न्यू जी को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका वन बाई टू यहाँ पर बच जाएगा। माइनस न्यू जी को कॉमन कर लेंगे तो ये टर्म पूरी इधर हो जाएगी। अंदर वाले टर्म को आप रैशनलाइज कर लो, क्या कर लो, रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 2m हो जाएगा, ऑलराइट। ये काम करते हैं ना, पूरे को ही देखिए हम एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे में आपकी बहुत ज्यादा इक्वेशंस बन जाएंगे। अब इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए इसको आप पहले सिंप्लीफाइड लिख लीजिए, माइनस न्यू जी बाई टू, ठीक है। इसको आप सारी टर्म ऐसे लिख लीजिए, माइनस न्यू जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आपका टू टाइम्स कैपिटल एम हो जाएगा। माइनस से माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस न्यू जी टाइम्स आपका कितना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम, ठीक है। सिंप्लीफाइड कर लिया। अब आप क्या कर लीजिए, देखिए अब आप यहाँ पर से इसको रैशनलाइज कर लीजिए। कैपिटल एम आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए आपका माइनस न्यू टाइम्स आपका कैपिटल एम इंटू जी के इक्वल, ठीक है, माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2m आएगा, ठीक है, 2m आएगा, ऑलराइट। रैशनलाइज करके 2m ले लिया, ऊपर आपका m हो गया। यहाँ पर से आपका सिंपली इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कितना, माइनस न्यू टाइम्स एम जी के इक्वल। यहाँ पर आपका टू टाइम्स हो जाएगा कितना, टू न्यू जी कितना हो जाएगा आपका कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। इसको बच्चों देखिए आप एक बार और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना होगा, वन ओवर टू टाइम्स कैपिटल एम। इसको तो बच्चों आप यहाँ से बाहर ब्रैकेट से बाहर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बच गया आपका, माइनस न्यू एम जी और यहाँ पर आपका प्लस टू न्यू एम जी, ठीक है। कैपिटल वाला एम को ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपका न्यू टाइम्स कैपिटल एम जी हो जाएगा, ठीक है। प्लस टू माइनस वन करेंगे तो वन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस न्यू एम जी बचा है और यहाँ पर आपका प्लस टू न्यू एम जी, तो ये भी बच्चों प्लस आ जाएगा, प्लस टाइम्स न्यू एम जी के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। ठीक है ना, इतनी कैलकुलेशन तो हमने करेक्ट किया, बिल्कुल करेक्ट किया, ठीक है। अब न्यू जी को कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए न्यू जी को कॉमन कर लो, तो यहाँ पर हो गया आपका टू टाइम्स कितना है, नीचे कैपिटल एम है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है। ऊपर आपका स्मॉल एम प्लस आपका कैपिटल एम, ठीक है। ये आपने रिलेटिव एक्सेलेशन कर लिया। रिलेटिव एक्सेलेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो ब्लॉक का ए ब्लॉक का एक्सेलेशन है, ब्लॉक A1 का एक्सेलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टू, टू के रिस्पेक्ट में, अगर टू को हम स्टेशनरी मान लें तो हम देखेंगे कि A1 आपका राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। और राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक्सेलेशन इसलिए पॉजिटिव है। और राइट डायरेक्शन में देखिए उसको कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, देखिए इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एक्स बोला है, एल के इक्वल। तो एक्सेलेशन देखो हमने फाइंड आउट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल के इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। क्वेश्चन में बोला गया कि दे बोथ स्टार्टेड मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी भी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना, टाइम बताना है। तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, एक्सेलेरेशन बच्चों कांस्टेंट आ गया, तो एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो आप लिख लीजिए, देखिए बच्चों, एस किसके इक्वल, यहाँ पर लेंथ के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो थी, प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलेरेशन इंटू आपका टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से बच्चों देखिए टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों से आपकी 2l/a के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से इसको आप ऐसे लिख लीजिए, टू इजिकल टू आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए अंडर रूट, चलो पहले टू स्क्वायर को लिख लेते हैं 2l/a, ठीक है।
2L डिवाइडेड बाई ए एक्सेलरेशन देखिए आपको यहाँ पर से आपको गिवन है, ठीक है। कैसे लिखेंगे बच्चे उसको, न्यू जी को तो आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये टर्म ऐसे हो जाएगा, टू में ऊपर 2m ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उसको 2 × 2 कितना 4 कर लीजिए, और यहाँ पर आपका कैपिटल एम है, ठीक है, ये हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी √4L कैपिटल एम डिवाइडेड बाई न्यू जी टाइम्स आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है बच्चों। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस शुड बी द आंसर, इतना टाइम लगेगा, ऑलराइट। So this is the answer of this question. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.